घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये ऐसा दर्द है जिससे हर किसी का आमना सामना हो जाता है। पहले इसको एज रिलेटेड प्रॉब्लम माना जाता था कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे हड्डियां कमजोर होंगी और दर्द होगा, लेकिन आजकल तो ऐसी कोई बात नहीं रही है कि इवन बच्चों को भी हड्डियों का दर्द होना शुरू हो जाता है। घुटनों में दर्द है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उनमें रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और आपके साथ बात करेंगे एक आयुर्वेदिक नुस्खे की कि जिसको अपना करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, घुटनों को ठीक कर सकते हैं, कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं और अपनी दैनिक जो आपकी दिनचर्या है उसमें आप बहुत अच्छे से मजे से रह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। ये सब बताने से पहले अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि घुटनों के दर्द के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए या हड्डियों के दर्द के लिए क्या किया जाए कि ये दर्द हमें ना सताए। पहले तो देखते हैं कि घुटनों का दर्द होता क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एज फैक्टर एक बड़ा कारण है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उसमें कैल्शियम कम हो जाता है और इसके कारण हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में गैप कम हो जाता है, उनके बीच में जो ग्रीस होता है जिसको एक पैडिंग बोलते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है और जब हड्डियों में रगड़ लगती है तो उनमें दर्द होता है। ये दर्द अर्थराइटिस के कारण भी हो सकता है। ये एक्चुअल में ये जो भी दर्द है ये वात रोग है। 80 तरह के वात रोग होते हैं जिनमें आपका सर्वाइकल आता है, फ्रोजन शोल्डर आता है, या टेनिस एल्बो हुआ, या नी पेन हुआ, बैक पेन हुआ, जॉइंट पेन हुआ, पार्किंसन हुआ, या फिर हाथ पैरों में झंझनाहट रहना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना। ये सभी परेशानियां जो हैं ये वात रोग में आती हैं और वात रोग से ही हड्डियों में ज्यादा दर्द होता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि हड्डियों में दर्द होता ही क्यों है तो सबसे पहला ये जवाब आता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। आप अगर आपने किसी भी पेन के लिए, चाहे वो बैक एक हो या तो नी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जाते ही आपको सबसे पहली चीज कैल्शियम तो देगा ही देगा, उसके साथ में पेन किलर्स देगा। पेन किलर्स लेना कोई इलाज नहीं है, वो उस बीमारी को कुछ समय के लिए दबा देता है ताकि आपको दर्द नहीं हो, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती है। हमें तो ऐसा करना है कि जिससे बीमारी ठीक हो जाए। और आयुर्वेद ये कहता है कि आप अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर सकते हैं। इन जोड़ों के दर्द का एक जो मेन कारण है वो आपकी गट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जिसकी गट हेल्थ अच्छी होती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, जिसका पेट डेली साफ होता है, उसको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, तो उसको जोड़ों के दर्द से कोई बचा नहीं सकता। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें अपने गट हेल्थ को अच्छा रखना है और उसके लिए हमें फाइबर रिच फूड खाने चाहिए। नंबर 2 पर आता है कि आपको वेट नहीं बढ़ने देना है। वेट बढ़ा, जिनका वेट बढ़ता है उनको घुटनों में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, उनको हड्डियों में दर्द होगा ही होगा, एड़ियों में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी का वजन तो ये लेके चलते हैं ना, तो इनमें दर्द होगा अगर आपका वजन बढ़ेगा तो वेट को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है या किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये दर्द काफी हो सकता है, क्योंकि उनका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। वो कैल्शियम अगर अपने फूड के थ्रू ले भी रहे हैं तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता और हड्डियां कमजोर होती रहती हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए कि आप अपने खाने की तरफ तो ध्यान दें कि उसमें कैल्शियम पूरा पूरा होना चाहिए। हरी सब्जियां खाएं, मेथी और बथुआ बहुत अच्छा होता है, चिया सीड बहुत अच्छे होते हैं, मखाना बहुत अच्छा होता है जिसको लोटस सीड बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है, सफेद तिल बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल करें, कैल्शियम भी कम नहीं हो, और क्योंकि तिल और जो ये चिया सीड है इनके अंदर ओमेगा 3 भी काफी होता है, तो आपको एसेंशियल जो फैट है, फैटी एसिड्स हैं, वो भी मिलती रहे और आपके घुटनों में दर्द ना हो। इसके साथ साथ आपको कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले लेना चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो लैब बेस्ड होते हैं, लेकिन वो उनमें एक कमी ये है कि वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते। जब आप उनको खाएंगे तो पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट नहीं होगी। तब आपको कुछ ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाहिए जो आपकी इस कमी को दूर कर सके। और उसके लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वंसार का कैल्शियम प्लस
ये कैल्शियम प्लस जो है ये स्पेसिफिकली 45 प्लस लोगों के लिए है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इसको कोई भी ले सकता है। लेकिन फीमेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, उनके घुटनों का दर्द और कमर का दर्द ज़्यादा होता है। इसका कारण थोड़ा सा तो ये होता है कि वो अपनी तरफ लापरवाह होती हैं। दूसरा कारण ये होता है कि उनमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो मेनोपॉज के टाइम बहुत कम हो जाता है। कैल्शियम की कमी उनके दर्द का कारण बन जाती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल कैल्शियम ही लिया जाए। अगर आप मुझसे पूछते हैं संसार का कैल्शियम प्लस क्यों, क्योंकि इसमें जो 4 चीजें यूज हुई हैं वो चारों की चारों बहुत नेचुरल सी चीजें हैं और ये लैब बेस्ड नहीं है। इसमें हट जोड़ है, मुक्ता पिष्टी है, परवाल पिष्टी है और इसमें शंख भस्म है। ये 100% नेचुरल है और WHO तथा FDA दोनों से प्रमाणित है, दोनों से सर्टिफाइड है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगी, आप वहां से देख के इसको मंगवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 70, 80, 90 की एज तक भी अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकें और उन दर्द से बचे रहें, तो आपको अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा करना होगा। वो खाने के थ्रू है, खाने के थ्रू नहीं हो सकता है तो उसको सप्लीमेंट लेके पूरा करना होगा। अदरवाइज आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी और कमजोर होने के कारण वो रोना शुरू करेंगी। जितना ज्यादा वो रोएंगी उतना ज्यादा आपको दर्द होगा। तो हड्डियों को रोने नहीं देना है, उनकी खुराक पूरी रखनी है, कैल्शियम पूरा रखना है। और ये कैल्शियम जो है ये आपकी हड्डियों के लिए, आपके नाखून के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। आपको कैल्शियम वही लेना चाहिए जिसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हाई हो, मतलब जितना आप खाएं वो पूरा का पूरा आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले और पूरा का पूरा बेनिफिट उससे आपको मिले। तो ये जो वैद्यनाथ वंसार का जो कैल्शियम है ये पूरा का पूरा बहुत आसानी से एब्सॉर्ब होने वाला कैल्शियम है। आप इसको ले सकते हैं और इसके पूरे फायदे उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दर्द हो नहीं, इसके लिए हम प्रिकॉशंस क्या क्या लें। प्रिकॉशंस मतलब ऐसा हम क्या करें कि हमें दर्द का सामना ना करना पड़े। तो ये नंबर 1 पर तो यही आता है कि अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। हमें होल ग्रेन खाने चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, हमें बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो खाने चाहिए जिससे हमारी हड्डियां सही रह सके और जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा ना तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपके बाल, नाखून, आपके दांत, सब चीजों की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपके चेहरे पर ग्लो भी रहेगा। नंबर 2, वेट नहीं बढ़ना चाहिए। एक कहावत है आयुर्वेद में कि ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। ईट योर वाटर मतलब अपने पानी को इतना आराम आराम से आप पियो कि जिससे वो, जैसे आप खाना खाते हो, आप मुंह में पानी लो, थोड़ी देर उसको मुंह में रखो और फिर उसको पियो। इससे क्या होगा कि जो हमारा सलाइवा है वो पानी के अंदर मिक्स होगा और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जितना ज्यादा वो पानी में मिक्स होगा उतनी ज्यादा आपकी अच्छी हेल्थ होगी। अगर आप सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो बहुत फायदा करेगा। और दिन भर में भी जो आप पानी पीते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आपको या तो रूम टेम्परेचर वाटर पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, या तो ल्यूक वार्म पीना चाहिए। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। एंड ड्रिंक योर फूड। ड्रिंक योर फूड जैसे कई बार मैं अपने कई वीडियो में कहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा चबा चबा के अपना खाना खाना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज तो ये कहते थे कि 32 बार चबाओ या 28 बार चबाओ, जब तक वो पानी बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड नहीं हो जाए अपने आपके मुंह में, तब तक उसको नीचे नहीं जाने दो। तो इतना चबा के अगर आप अपना खाना खाएंगे तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक फॉर्मूले की जिससे आप अपने आप को सही रख सकते हैं और वो है राइस। राइस खाने वाला राइस नहीं, चावल वाला राइस नहीं, RICE राइस। राइस में R मीन्स रेस्ट, कि जब घुटने में या कहीं भी दर्द आपका होता है तो रेस्ट करें। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पार्ट को हिलाएं ही नहीं। आप मेरे तो घुटने में दर्द है मैं तो चलूंगा ही नहीं, मेरे तो कमर में दर्द है मैं तो बेड से ही नहीं उठूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आपको जितना आपसे हो सके 10 कदम 5 कदम जो आप चल सकते हैं उतना चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैठ गए तो वो दर्द नहीं घटेगा बल्कि आपकी हड्डियां स्टिफ होना शुरू हो जाएंगी और जितनी वो स्टिफ होंगी उतना ज्यादा दर्द बढ़ेगा। नंबर 2 पर आता है आई मीन्स आइस। आइस का अगर आप आइस से सेकते हैं, बर्फ से सेकते हैं उस पार्ट को जिसमें दर्द है तो उसमें काफी रिलीफ मिलता है। नंबर 3 पर आता है सी मतलब कंप्रेशन। जहां भी आपको दर्द है वहां पर आप हल्के से गर्माहट देके, चाहे मसाज देके, चाहे कोई कपड़ा लपेट के उसको कंप्रेशन दें, उसको गर्म रखने की कोशिश करें
और लास्ट में आता है ई मतलब एलिवेशन, एलिवेट करके रखना। जहां भी आपको दर्द है, कमर में अगर दर्द है तो कमर के नीचे लेटते टाइम एक पिल्लो लगा ले पतला सा, जिससे एलिवेट हो वो और वहां पर आपको दर्द नहीं हो। ऐसे ही अगर आपके घुटने में दर्द है तो घुटने में जहां ये जॉइंट है यहां पर एक कुछ लगा लें ताकि आपको दर्द नहीं हो, और कोशिश करें कि घुटने से उसको दबाने की नीचे। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और एलिवेशन भी हो जाएगा, दोनों काम होंगे और आपके घुटने का दर्द अगर है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ वंसार का जो ये कैल्शियम प्लस आपको मैंने बताया है इसके क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया 4 इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत नेचुरल है और नेचुरल तरीके से आपको कैल्शियम देंगे। तो इसमें हड़जोड़ है जिसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें मुक्ता पिष्टी है जो बोन्स को स्ट्रेंथ देगी, अगर बोन्स कमजोर हो गई हैं तो उनको स्ट्रेंथ देगी। इसमें पर्ल पिष्टी है जो बोन्स के डिसऑर्डर को ठीक करती है, और इसमें शंख भस्म है जो बॉडी में कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। और अगर हम ये राइस फॉर्मूला अपना के या सप्लीमेंट लेके या अपने आप को कुछ खा पी के ठीक रख सकते हैं, तो रखना कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा ठीक रहें। एज ए नेचुरोपैथ मैं चाहती हूँ कि बीमारी से बचे रहा जा सके। बीमारी होने के बाद उसको ठीक करने के लिए क्या करना है वो नहीं, अगर हम बच सकते हैं तो हमें बचना चाहिए, और ये चीजें लेके ये तरीके अपना के आप बच सकते हैं। अपने आप को हेल्दी रखिए, खुश रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।